जो लोग अपने घर में स्वर्गीय माता पिता की फोटो लगाते हैं वह कान खोलकर सुन लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे कई लोग छोटी सी बात समझ करके नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारे सुख दुख और आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित करता है। और भक्तों, जिस विषय की हम बात कर रहे हैं वह है घर में स्वर्गीय माता पिता या स्वर्गीय लोगों की तस्वीर लगाना सही है या नहीं। तो चलिए भक्तों जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो भक्तों, आप सभी में से भी अधिकांश लोगों के घर में मृत लोगों की तस्वीर अवश्य ही लगी होगी, या फिर आप सभी ने भी अधिकांश लोगों के घर पर उनके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी या फिर कोई परिवार का सदस्य संसार से विदा हो जाता है तो उनकी तस्वीर हम बड़े सम्मान पूर्वक दीवारों पर सजा देते हैं। अब भक्तों, यह तस्वीर कोई अपने पूजा घर में, कोई अपने कमरे में या कोई अपने ड्राइंग रूम में लगा देते हैं और कहीं इन्हीं तस्वीरों पर फूल रखे होते हैं, कहीं अगरबत्ती जलाई जाती है और कहीं माला चढ़ाई जाती है। लेकिन भक्तों, ये मात्र केवल एक तस्वीर नहीं होती है, बल्कि ये हमारे बड़े बुजुर्गों की यादें होती हैं। इसीलिए इन्हें लगाने का भी एक निश्चित स्थान, सही दिशा और सही तरीका होता है। भक्तों, क्या आपने कभी अपने घर की दीवार पर टंगी उस तस्वीर को गौर से देखा है? उन आंखों में झांक कर महसूस किया है कि वे आपसे क्या कहना चाह रही हैं? तो इसका जवाब है शायद नहीं। क्योंकि भक्तों, हम सभी लोगों में से अधिकांश लोग तो सिर्फ इसी मानसिकता के साथ तस्वीर लगा देते हैं कि हाँ, ये तो हमारे अपने ही थे, इन्हें याद करने के लिए मात्र तस्वीर टांग देते हैं। लेकिन भक्तों, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, पितृ देवो भव, अर्थात पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा माना गया है। हमारे पूर्वज या जो हमारे पितृ है वह केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं है, बल्कि वह हमारी पूरी वंश परंपरा की नींव भी है। जो संस्कार हमें प्राप्त हुए हैं, जो मान समाज में हमारा बना हुआ है, वह सब हमारे पितरों की ही देन है। इसलिए जब उनकी तस्वीर को घर में रखा जाता है तो वो केवल उनकी याद के लिए नहीं रखी जाती है, बल्कि वो हमारे संपूर्ण घर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करने लगती हैं। तो भक्तों, ऐसे में सवाल यही रहता है कि आखिर मृत माता पिता या मृत लोगों की तस्वीर घर में लगाना सही है या नहीं, और यदि लगाना भी चाहिए तो उनकी तस्वीर घर में किस स्थान पर लगाना चाहिए और किस स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। भक्तों, अभी हाल ही की कथा में किसी भक्त ने हमसे पूछा था कि गुरुजी, हमारा घर बहुत सुंदर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों घर में हर वक्त अजीब सी अशांति का माहौल रहता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, नौकरी में तरक्की रुक गई है, ना जाने क्यों बार बार बीमारियां घर में चली आती हैं। तो हमने इसका जवाब देते हुए कहा कि क्या आपने अपने घर में किसी स्वर्गीय परिजन की तस्वीर लगाई है? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुजी, हमारे ड्राइंग रूम में ही हमारे स्वर्गीय पिताजी और माताजी की तस्वीरें लगी हुई हैं, हम रोज उन्हें फूल चढ़ाते हैं। तो हमारे द्वारा कहा गया कि आपकी गलती यहीं से शुरू हो जाती है। अब भक्तों, कई लोगों का सवाल रहेगा कि मृत लोगों की तस्वीर घर में लगाना गलती कैसे हो सकती है? तो भक्तों, जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसकी आत्मा पितृलोक की यात्रा पर जाती है, परंतु हमारी भावनाएं, हमारी यादें और हमारा मोह उन्हें बार बार खींचकर इस लोक पर बुलाता है। और यदि हमारे द्वारा पितरों की तस्वीर घर में गलत स्थान पर लगा दी गई तो वहीं से हमारे बुरे समय की शुरुआत हो जाती है। इसी कारण से घर में दुख, दरिद्रता, रोग और परिवार में कलह बढ़ने लगता है। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि घर में स्वर्गीय माता पिता या मृत लोगों की तस्वीर लगाना सही है या नहीं। तो भक्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि हाँ, मृत लोगों की तस्वीर घर में लगाई जा सकती हैं, क्योंकि यह हमारे प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। तो भक्तों, सबसे पहले तो आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के अपने घर, अपने पितृ या पूर्वजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं है। लेकिन भक्तों, तस्वीर लगाने मात्र से आपके पितरों आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए अब हम जानेंगे कि पितरों की तस्वीर घर में किन स्थानों पर लगाना चाहिए और किन स्थानों पर नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ तस्वीर लगाने की सही दिशा क्या होती है, क्या हमें प्रत्येक दिन अपने पितरों का पूजन करना चाहिए? तो चलिए भक्तों, हम इन सभी सवालों के बारे में भी जान लेते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि मृत लोगों की तस्वीर घर पर किस दिशा में लगानी चाहिए।
तो देखिए भक्तों, वास्तु शास्त्र और धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पितरों की तस्वीर हमेशा सही दिशा और सही स्थान पर ही लगानी चाहिए। लेकिन भक्तों, कुछ लोग जानकारी के अभाव में गलतियां कर बैठते हैं और यहीं से घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो भक्तों ध्यान दीजिए कि जब भी आप अपने घर में पितरों की तस्वीर लगाएं या पहले से ही लगी हुई है तो पितरों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दीवार पर लगाएं। और तस्वीर में जो पितरों का मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा भी कहा जाता है और यही वह दिशा है जहां से आत्मा पितृलोक में पहुंचती है। जब आप पितरों की तस्वीर को दक्षिण दिशा में रखते हैं तो वहां आत्मा को सम्मान भी मिलता है और उनकी ऊर्जा भी सही ढंग से प्रभावित होती है। और भक्तों, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो भक्तों, पितरों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दीवार पर रखें और तस्वीर में उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब भक्तों, इसी के साथ कई लोग पितरों की जो ये तस्वीर है इसे कहीं भी टांग देते हैं, यानी कि कुछ लोग इसे पूजा घर में, बेडरूम में, रसोई के पास, यहाँ तक कि बच्चों के कमरे में भी लगा देते हैं और फिर यहीं से घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। अब भक्तों जरा सोचिए, यदि आप पितरों की तस्वीर पूजा घर में लगाते हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि पूजा घर देवताओं का स्थान होता है और पितरों और देवताओं की ऊर्जा अलग अलग होती हैं। इसीलिए जब दोनों को एक साथ रखा जाता है तो दोनों ऊर्जाओं का टकराव होने लगता है और फिर जो देवताओं की ऊर्जा में दिव्यता और सात्विकता होनी चाहिए वो बाधित हो जाती हैं। इसीलिए शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि पितरों की तस्वीर कभी भी मंदिर या पूजा घर में नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ जब भी आप अपने पूर्वज या फिर पितरों की तस्वीर लगाएं तो ध्यान रहे कि पितरों की तस्वीर कभी भी बहुत बड़ी नहीं होना चाहिए और ना ही उसमें सजावट का दिखावा होना चाहिए। यानी कि पितरों की तस्वीर हमेशा सरल, सौम्य और गंभीर भाव वाली होनी चाहिए, क्योंकि यह मात्र एक तस्वीर नहीं होती है बल्कि हमारे पितरों से जुड़ने का एक माध्यम भी होती है। इसीलिए भक्तों, यदि आपके घर में भी पितरों या पूर्वजों की तस्वीर लगी हुई है तो उन्हें एक बार चेक कीजिए और देखिए कि आखिर वह किस दिशा में लगी हुई है, क्या यह सही दिशा में है या नहीं है। इसी के साथ किस स्थान पर लगी हुई है इसे भी देखना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि कई बार घर में पितरों की तस्वीर का गलत स्थान पर होना भी पितरों को नाराज कर सकता है। क्योंकि भक्तों, मान लीजिए किसी घर में यदि माता पिता या किसी परिवार के परिजन का देहांत हुआ है और बेटा या बेटी दुखी मन से उनकी जो तस्वीर है वो घर के मंदिर में टांग देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा भाव होता है कि अब ये हमारे लिए भगवान का रूप है। तो भक्तों, ऐसा आपका भाव हो सकता है, लेकिन भक्तों क्या पितरों की तस्वीर पूजा घर मंदिर में रखना सही है या नहीं? तो भक्तों ध्यान रखें, पितरों की तस्वीर कभी भी पूजा मंदिर में ना रखें, क्योंकि देवता और पितृ दोनों की यात्रा अलग अलग होती है। देवता हमेशा लोक कल्याणकारी ऊर्जा के रूप में पूजे जाते हैं, जबकि पितृ हमारे वंश के रक्षक होते हैं। वे हमारे कर्मों और हमारी श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं और जब हम उन्हें मंदिर में स्थान देते हैं तो वह देवताओं की ऊर्जा में भी बाधा डालते हैं और इससे पितरों की आत्मा को भी शांति नहीं मिलती है। इसीलिए जिन भी लोगों ने अपने पूजा मंदिर में या फिर पूजा मंदिर के आसपास पितरों की तस्वीर लगाई हुई है तो उसे तुरंत हटाकर उनका स्थान परिवर्तित कर दीजिए, क्योंकि दोनों को एक साथ रखना उचित नहीं माना जाता है। इसके बाद कई भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या गुरुजी पितरों की तस्वीर बेडरूम में या बच्चों के कमरे में लगानी चाहिए? तो भक्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बेडरूम वह स्थान होता है जहाँ पर हम विश्राम करते हैं, अपनी निजी जिंदगी जीते हैं। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हल्की प्रश्न और सकारात्मक हो, लेकिन जो पितरों की तस्वीर होती है ये एक गंभीर और स्मृति से भरी हुई ऊर्जा लेकर के आती हैं। इसीलिए इस ऊर्जा का आपके मन पर गहरा असर पड़ता है और फिर अक्सर ऐसे घरों के लोग हमेशा बेचैन रहते हैं, नींद पूरी नहीं आती है और बार बार अजीबो गरीब अनजाने सपने आते हैं। इसी के साथ पितरों की तस्वीर बच्चों के कमरे में लगाना भी गलत है, क्योंकि बच्चों का मन अत्यंत कोमल और पवित्र होता है। वे खेल, पढ़ाई और कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। अगर उनके कमरे में पितरों की तस्वीर लगाई जाए तो उनकी मानसिक ऊर्जा पर भारी बोझ आया है जाता है। इससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है और वे बिना कारण ही डर या घबराहट महसूस करते हैं।
अब भक्तों आखिर सवाल यही उठता है कि आखिर पितरों की तस्वीर कहाँ और किस तरह लगानी चाहिए। तो भक्तों ध्यान रहे, पितरों की तस्वीर हमेशा बैठक कक्ष या हॉल में ही लगाए, वो भी दक्षिण दिशा की दीवार पर, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा भी कहा जाता है। इसी के साथ भक्तों ध्यान रहे, तस्वीरें हमेशा आंखों के सामने की ऊंचाई पर लगाएं, ना कि बहुत नीचे या बहुत ऊपर। तस्वीरें हमेशा साफ सुथरी हो, धूल मिट्टी ना जमी हो। अगर तस्वीर के ऊपर माला चढ़ाई गई है तो वह माला सूख जाने के बाद बदलते रहना चाहिए। इसी के साथ भक्तों पितरों की तस्वीर कभी भी हंसते हुए या उनके खुशहाल जीवन काल की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। हमेशा पितरों की तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें वह शांत और गंभीर स्वभाव में दिखे, क्योंकि यह स्मृति का स्थान है, आनंद और उत्सव का नहीं। अब भक्तों कई घरों में पितरों की तस्वीरें ठीक तरह से ना रख पाने के कारण वहाँ हमेशा लड़ाई झगड़े और अनजानी बीमारियां बनी रहती हैं। और कई लोग ऐसा मान लेते हैं कि बुरी नज़र लग चुकी है या किसी ने टोना टोटका करवा दिया है, लेकिन इसका असली कारण कुछ और ही होता है जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं। अब भक्तों जरा सोच कर देखिए कि अगर आपके मृत माता पिता या दादा दादी आपके साथ घर में ही रहते थे और आप उन्हें कभी स्टोर रूम में बैठा दें, कभी बाथरूम के पास और कभी शोरगुल वाली जगह पर, क्या वे सहज महसूस करेंगे? क्या उन्हें सम्मान मिलेगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह हमारे पितर जिनकी तस्वीरें हम अपने घर में लगाते हैं, अगर उन्हें गलत दिशा या गलत स्थान पर टांग दिया जाए तो उनकी आत्मा भी असहज हो जाती है। जिस जगह पर उन्हें शांति और सम्मान मिलना चाहिए, अगर वो जगह गलत हो जाए तो घर के वातावरण पर भी उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि पितरों की तस्वीर को सही दिशा में लगाना क्यों इतना आवश्यक है। अब भक्तों कई लोग ये सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि बस तस्वीर टांग दी, अब हमारी जिम्मेदारी पूरी। पर भक्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। पितरों की तस्वीर केवल एक फ्रेम नहीं होती, वह हमारे घर की एक ऊर्जा होती है, उनके आशीर्वाद का केंद्र होती है। अगर उस पर धूल जम जाए, जाले लग जाएं या कांच धुंधला पड़ जाए तो मानिए वह सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और हम सोचते रह जाते हैं कि घर में अचानक कलह क्यों बढ़ रही है, धन क्यों रुक रहा है, तरक्की का रास्ता क्यों बंद होता जा रहा है। इसलिए याद रखिए, सप्ताह में कम से कम एक दिन पितरों की तस्वीरों को साफ जरूर करें। प्यार से फ्रेम को पोंछें, कांच को चमकाएं। अगर माला चढ़ाते हैं तो सूखने पर उसे बदलें। जब तस्वीर साफ सुथरी होगी तभी उसमें से आने वाला आशीर्वाद भी उज्जवल और सुखद होगा। अब बात आती है पूजा की। क्या पितरों की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए? तो भक्तों ये आपके समय और भाव पर निर्भर करता है। यदि आप रोज केवल एक दीपक या अगरबत्ती भी लगा दें और भाव से कह दें कि हे पितृदेव हमारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, तो ये उनकी आत्मा के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। और यदि रोज संभव न हो तो अमावस्या के दिन पितरों को विशेष रूप से याद करें, धूप दीप पुष्प अर्पित करें। उनका आशीर्वाद आपको हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। इसी के साथ भक्तों एक और महत्वपूर्ण बात, तस्वीरों की संख्या। कई घरों में तो ऐसा देखा गया है कि पूरी दीवार ही पितरों की गैलरी बन जाती है, परदादा चाचा जी बुआ जी सबकी तस्वीरें एक साथ। लेकिन भक्तों जितनी ज़्यादा तस्वीरें उतनी ज़्यादा ऊर्जा, और ये सारी ऊर्जाएं जब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो घर में भारीपन, तनाव और नकारात्मकता बढ़ने लगती है। इसलिए तस्वीरें सीमित रखें, माता पिता या दादा दादी तक। इससे घर में संतुलन और सकारात्मकता बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि टूटी हुई या धुंधली तस्वीरें कभी भी पितरों के सम्मान में नहीं आती। ऐसी तस्वीरें पितरों की आत्मा को बेचैन कर देती हैं और धीरे धीरे घर में अवरोध, कर्ज और अशांति बढ़ने लगती है। इसलिए यदि तस्वीर कहीं से टूट जाए या खराब हो जाए तो उसे बिना देरी के ठीक कराएं या बदल दें। भक्तों याद रखिए कि पितरों की तस्वीर सिर्फ यादों का प्रतीक नहीं होती, वह आपके घर की सुरक्षा का कवच होती है। जब आप रोज उनके सामने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हैं तो वो मुस्कुराहट सीधे आपकी किस्मत को चमकाने लगती है। जब आप कहते हैं आपने हमें जीवन दिया, संस्कार दिए, हम आपके क्षणी हैं, तो ये भावना आपके जीवन को सफल बनाने की सबसे बड़ी सीढ़ी बन जाती है।
और मान लीजिए अगर दिशा गलत है, तस्वीर गंदी है या श्रद्धा का भाव नहीं है, तो वही तस्वीर पितृदोष जैसी बाधाओं को जन्म दे देती है। इसलिए भक्तों, सही दिशा, सही भाव और सच्ची श्रद्धा यही पितरों की पूजा का आधार है। पितरों को सदैव दक्षिण दिशा में स्थान दें, उन्हें रोज याद करें, उनकी तस्वीरें साफ रखें और दिल में सम्मान का दीपक जलाते रहें, क्योंकि पितर खुश हों तो संसार की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। संतान सफल होती है, परिवार में आनंद रहता है, व्यापार में वृद्धि होती है और घर में समृद्धि बनी रहती है। तो भक्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सुख, शांति और तरक्की बनी रहे, तो आज ही अपने पितरों को सच्चे प्रेम से याद करें, क्योंकि पितरों की प्रसन्नता ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। जय पितृदेव। धन्यवाद।